अच्छा एक बात बताओ, ये माएँ ही तो हैं जिनके शिकम से कभी गौसे आजम पैदा हुई। वो माँ ही तो थी जिनके शिकम से ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हुए। वो माँ ही तो थी जिनके शिकम से साबिर पाक वारिस पाक पैदा हुए। लेकिन आजकल की हमारे माएँ क्या तवज्जो है, आजकल की हमारे माओं को देख लो कैसी हैं। वली तो दूर की बात है, गुंडे पैदा हो रहे, गुंडे छिछोरे पैदा हो रहे, लफंगे। वजह क्या है? पहले की माँ जब दूध पिलाती थी ना तो मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पढ़ती थी। जब सुलाने का जगाने का इरादा करती थी उन्हें कुरान पढ़ के सुलाती थी, जगाती थी। यही वजह है कि उनके शिकम से जो बच्चे पैदा होते थे वली बनते थे। ए मेरी माओ बहनों, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, मैं भी तुम्हारा बेटा तुम्हारा भाई हो। ए मेरी माओ, आज भी तुम कनीज़े फातिमा बन जाओ, अगर तुम शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार लो तो आज भी जो तुम्हारे शिकम से बच्चे पैदा होंगे, अगर कोई वली नहीं पैदा होगा तो इंशाअल्लाह गुलामे वली जरूर पैदा हो जाए। वाह वाह वाह, हक है। अगर वली नहीं पैदा होगा तो इंशाअल्लाह गुलामे वली जरूर पैदा होगा। लेकिन हालात बिगड़ गए। वजह क्या है कि आज जब बच्चा रोता है ना, बच्चा घर पे जब रोता है तो माँ कहती भैया बेटा रो रहा, मोबाइल खोल दे और फुल आवाज में इसे गाना सुना दे। माज़अल्लाह माँ कहती है तिपिन्ना सा पिद्दा सा बच्चा भी है, जो ही उसने ढोल को सुना और ढोल को सुन करके रो रहा था, ये इसका रोना बंद हो गया, क्योंकि आदत बिगाड़ती घर पे माने है। कितना अच्छा होता जब बच्चा रो रहा था, उस वक्त माँ अगर पवित्र थी तो सूरे फातिहा पढ़ के बच्चे पर दम कर देती, बच्चे का रोना बंद हो जाता। अगर पवित्र ना दी तो दुरूद पढ़ के दम कर देती, दुरूद की बरकत से अल्लाह उसका रोना बंद कर देता। प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, तुम भी नेक बनने की कोशिश करो। इसलिए जब बाप भी नेक होता है तब औलाद भी नेक होती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अच्छा एक बात बताओ, जन्नत कहाँ है? जन्नत कहाँ है? जोर से बोलो, जन्नत कहाँ है? कहाँ है जन्नत? माँ के कदमों के नीचे। जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों के नीचे। मैं गुज़िश्ता साल नेपाल में तकरीर कर रहा था हज़रत, तो मैंने कहा जन्नत कहाँ है? तो एक नौजवान जिसके हाथ थे बोला मेहरुआ कदमों के नीचे। अल्लाह, बोला मेहरुआ के कदमों के नीचे। तो मुझे हंसी लगी, लेकिन मैंने कहा बात तो इतने सही कही, बात तो सही है। हकीकत में जन्नत मेहरुआ के कदमों के नीचे है। तो मैंने उससे कहा तूने बात तो सही कही है, लेकिन कहने का तेरा तरीका गलत है। बेशक जन्नत मेहरुआ के कदमों के नीचे है, लेकिन तेरी जन्नत तेरी मेहरुआ के कदमों के नीचे नहीं है। तेरी मेहरुआ के कदमों के नीचे तेरी औलाद की जन्नत है, और तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। तो जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों के नीचे। यहाँ इतने लोग बैठे हो, किसकी शादी हो गई? जरा हाथ उठा के बताएं। बूढ़े लोग ना उठा, उनका तो सर्टिफिकेट ही बता रहा कि हो गई है नहीं। बूढ़े लोग उठाने से नौजवान जो बैठे हैं शादी हो गई है, सब ऐसा ही हो का? अल्लाह अल्लाह, शर्मिंदा ना शर्माओ ना, हाथ उठा के बताओ हो गई है। कहो हाँ यार, अगर हो गई है तो कह दो हाँ। हो गई? हाँ रफीक भाई हो गई है। हाँ देखो, जिनकी हो गई उन्होंने उठा दिया। शादी करना भी नबी की सुन्नत है, भी नबी की सुन्नत है। अच्छा बताओ, तुम्हारी शादी हो गई, तुम अपनी मेहरुआ पे हुकूमत करते हो, तो तुम्हारी मेहरुआ तुम पे हुकूमत कर रही है? सच बताइयो, तुम औरत पे हुकूमत कर रही है, औरत तुम्हारी तुम पे हुकूमत कर रही है? डर लग रही है, सुन नहीं होंगे बेटे, जोर से बोलने में डर लग रहा है कि ऐसा ना होगा हम बता दे हम कर रहे हुकूमत और रात में चल जाए। डरो मत, मैं समझा के जाऊंगा। अल्लाह फरमाता रिजालु कव्वामूना अलन निसा, रब फरमाता मैंने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना के भेजा। क्या बात! अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना के भेजा है। तो औरतों पर हुकूमत कौन करेगा? कौन करेगा? अब तो जोर से बोलो, कौन करेगा? मर्द औरतों पर हुकूमत करेगा। तुम औरतों पर हुकूमत करो। लेकिन कारी साहब उल्टा हो गया,
तुम हुकूमत नहीं कर रहे हो, तुम्हारी मेहरुआ तुम पे हुकूमत कर रही है। और नहीं देखे तो जाओ देहात में या शहरों में बाहर जाकर के देखो, कपड़े की दुकान पे जाकर के देखो, औरत ही कपड़ा पसंद कर रही है, औरत ही पेमेंट कर रही है। तुम्हारी मेहरुआ ने तुम्हें लद्दू बना दिया, लद्दू। कपड़ा तुम्हें दे रही है, तुम कपड़े ले रहे हो, झोले में रख रहे हो। औरत ही कपड़ा पसंद कर रही है, औरत ही हिसाब कर रही है, लद्दू तुम्हें तुम्हारी औरत ने बना दिया। मैं ये नहीं कहता औरतों से मोहब्बत ना करो, औरतों से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो अपनी औरत से कि तुम्हारी औरत की नजर किसी गैर मर्द की तरफ उठने ना पाए, इतनी इनसे मोहब्बत करो। लेकिन हुकूमत औरत के हाथ में ना जाने दो। मैंने देखा जिन घरों में औरतों के हाथों में हुकूमत पहुंच जाती है, वो घर नहीं घरौये बन जाते हैं। इसलिए इस्लामी भाइयों, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा घर खुशहाली में नजर आए तो तुम हुकूमत करो। हुकूमत तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, मोहब्बत तुम्हारी औरत को मिलना चाहिए। हाँ हाँ, क्या बात, हक है, हक। हुकूमत तुम करो, मोहब्बत औरत को दो, और औरतों को सताओ ना, इन्हें गालियां ना दो, इन्हें मारो ना। लेकिन आप भी कम नहीं हो नौजवानों, अगर शोरबे में नमक ज्यादा हो गया तो तेरा ऐसा कर देंगे, मेरा ज्यादा हो गया तेरा ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, चाहे मुसरिया मारे ना मरे, है नहीं? ऐसा कर देंगे, वैसा कर दे। कभी सोचो, अपने दिल पे हाथ रखे। यह औरत है, इसे सताओ मत, मारो मत, इसलिए अपना घर बार छोड़ना आसान नहीं। औरतों को सताया ना करो, अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता है। औरत ने अपना घर छोड़ा तुम्हारे लिए, माँ की मोहब्बत को छोड़ा तुम्हारे लिए, बाप को ठुकराया तुम्हारे लिए, बहनों को रोता हुआ छोड़ा तुम्हारे लिए, भाइयों की मोहब्बत को छोड़ा तुम्हारे लिए, और तुम सता रहे हो। इस्लामी भाइयों, इन्हें सताओ ना, बल्कि इन्हें प्यार दिया करो, इनसे मोहब्बत क्या करो, लेकिन हुकूमत इनके हाथ में ना जाने दिया। और एक बात बताऊं, अल्लाह वालों से सच्चा प्यार करो, अल्लाह वालों से सच्चा प्यार करो, क्योंकि अल्लाह वालों की जिंदगी सुभान अल्लाह बड़ा अजीब होती है, निराली जिंदगी होती है। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह के वलियों को ना ही कोई खौफ होता और ना ही उनको कोई गम होता है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करके तो देखो, अल्लाह वालों का प्यार दिल में तो बसाओ। एक अल्लाह के वली है जिनका नाम हजरत ख्वाजा कुतुब गौरी है। क्या नाम है? कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह। कर्नाटक से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, जिस जगह का नाम है कोलोर शरीफ। क्या नाम है? कोलोर शरीफ। हजरत कुतुब शाह गौरी रहमतुल्लाह अलैह ने विसाल फरमाने से पहले कहा था, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा जनाजा उठाना फिर रखना, उठाना फिर रखना, जहां से मेरा जनाजा ना उठे वहीं पर मुझे दफन करना। जहां से मेरा जनाजा ना उठे वहीं पर मुझे दफन कर देना। इत्तफाक से हजरत कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, इधर जा रहे हैं। हम कहा कोई जरूरत है तो जा रहे हैं। अगर जरूरत है तो अपनी जरूरत है आप जा भी सकते हो। इसलिए कि एक जगह आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, तो एक नौजवान खड़ा हुआ, तो आलिम साहब ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा मुझे पेशाब की हाजत जा रहा। आलिम साहब ने कहा बैठ। डांटा, बेचारा हमारे डर के बैठ गया। आलिम साहब की तकरीर खत्म हुई, मजमा सारा चला गया, जिसे पेशाब की हाजत थी वो तना बैठा पड़ा। आलिम साहब ने कहा क्या बात, तुझे तो बड़ा जल्दी थी, अब क्यों नहीं जा रहा? बोला आलिम साहब क्या करूं, जिस काम तो जाना था वो तो बैठे बैठे हो गया। तो अगर आपको कोई जरूरत है, कोई हाजत है, तो आप जा सकते हैं। हजरत कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। मुरीदों ने वसीयत के मुताबिक गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजे को कंधे पे उठाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, चंद कदम चले, जनाजा रख दिया, फिर उठाया, फिर रख दिया, फिर उठाया, फिर रख दिया। अल्लाह वालों की शान देखो। हजरत कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन आपका जनाजा अपने कंधों पर लेकर के फिरने लगे, जनाजा कंधों पर लेकर के फिरने लगे, क्योंकि पीरो मुर्शिद ने कहा था जहां से मेरा जनाजा ना उठे हमें वहीं दफन कर देना। आपके मुरीदीन मोतकदीन कितने सच्चे थे, कितने अच्छे थे। जनाजा लेकर के घूम रहे, 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 12 साल हो गए। अरे सुनियो, मचल जाए जुमले पे, कितने साल हो गए? 12 साल हो गए।
जनाजा अपने कंधों पर लेकर के पीरो मुर्शिद का घूम रहे हैं। जनाजा रखते हैं फिर उठाते हैं, फिर रखते फिर उठाते हैं। 12 साल हो गए। जब 12 साल का लंबा अरसा गुजर गया, 12 साल का वक्त गुजर गया, एक जगह पर जाते कोलोर शरीफ में, वहीं पर एक तालाब था, वहीं पर एक मंदिर था, वहीं पर ले जाकर के जनाजे को रख दिया। कहा तालाब से वुजू बना के नमाज जोहर पढ़ लेंगे। वहीं पर रख दिया जनाजा। रखने के बाद वुजू बनाया, नमाज जोहर अदा करते हैं। अदा करने के बाद उस मंदिर के अंदर जो पुजारी था, पंडित जी निकल आते हैं। आने के बाद पंडित जी ने कहा क्या है? कहा ये हमारे पीरो मुर्शिद का जनाजा है। कहा पीरो मुर्शिद का जनाजा कहा? कहा यहाँ क्यों लेकर के आए हो? कहा मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा था जहाँ से मेरा जनाजा ना उठे वहीं मुझे दफन कर देना। हमें 12 साल हो गए हैं अपने पीरो मुर्शिद का जनाजा लेकर के फिर रहा हो। ना जाने मेरे पीर को कौन सी जगह पसंद आ गया आएगी, ना जाने कौन सी जगह का इन्होंने इंतखाब किया है। 12 साल हो चुके हैं। जब पंडित जी ने सुना 12 साल हो गए हैं, कहा इनका कफन हटाओ। कब कफन हटाया गया, पंडित जी ने क्या देखा? चेहरा सलामत है, चेहरा सलामत है, दाढ़ी के बाल सलामत है, आंख के गोले सलामत है, सारा जिस्म सलामत है। ऐसा लग रहा जैसे मुस्कुरा रहे। है क्या बात है। 12 साल हो गए, ऐसा लग रहा है कि मुस्कुरा रहे हैं। नमाज से फारिग हुए। फारिग होने के बाद अब कहाँ जनाजा उठाया जाए? मुरीदीन जब करीब जाते हैं जनाजा उठाते, लेकिन जनाजा अपनी जगह से उठता नहीं। अल्लाह, जनाजा अपनी जगह से उठ नहीं रहा। 12 साल के बाद हजरत शाह कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह को जगह पसंद आ गई। 12 साल के बाद जगह को पसंद कर लिया। जनाजा उठाया जा रहा, लेकिन जनाजा उठा नहीं। अब उस वक्त एक बहुत मशहूर और मारूफ रानी थी, उसका बड़ा रोब व दबदबा था। अब पंडित जी करीब आए। आने के बाद कहते हैं तुमने नमाज तो पढ़ ली, लेकिन जनाजा इनका उठाओ, इसलिए कि रानी के आने का वक्त हो गया। अगर उसे मालूम चल गया मैंने यहाँ जनाजा रख दिया तो वो हमें डांटेगी। जनाजा उठाओ। तो उन्होंने कहा हमने तो ताकत लगाई, जनाजा नहीं उठा, लिहाजा तुम्हें उठा के दिखा दो। अब वो भी आते पूरी ताकत लगाते, लेकिन जनाजा उठ नहीं सका। जब जनाजा ना उठा, शाम का वक्त हो गया, रानी आ जाती। रानी ने देखा शोर हो गया, जनाजा है। रानी ने पंडित जी से कहा पंडित जी क्या बात है? पंडित जी ने कहा ये मुसलमानों के पीरो मुर्शिद है जिनका नाम शाह कुतुब गौरी है। 12 साल इन्हें हो चुके इंतकाल किए हुए, लेकिन इनका चेहरा सलामत है, इनके दाढ़ी के बाल सलामत है, इनके आंख के गोले सलामत है। ऐसा लग रहा है ये सो रहे हो। जब रानी ने जुमला सुना, उसने भी देखा वाकई ऐसा लग रहा है ये मुस्कुरा रहे हो, अभी लेटे हो। चुनांचे रानी ने कहा इनका जनाजा यहाँ से निकालो। अब पीरो इनका जनाजा यहाँ से निकालो। मुसलमानों ने कहा मेरे अंदर तो ताकत नहीं है, अगर तेरे अंदर ताकत है जनाजा निकाल के दिखा। अगर तुझमें ताकत है तो इनका जनाजा यहाँ से हटवा दे। अब रानी उस वक्त हाथी पर बैठ करके आई थी। सबसे ताकत वाली चीज उस वक्त हाथी माना जाता था। उस वक्त जेसीबी और ट्रैक्टर वगैरह का इंतजाम नहीं था। रानी आती है। आने के बाद उसने जंजीरों को हाथी के पैरों में बांधा। एक तरफ जनाजे से बांधा, बांधने के बाद पूरी ताकत से हाथियों को दौड़ाने की कोशिश करती है। पूरी ताकत हाथी ने लगा दी, जंजीर की एक एक कड़ी निकल जाती है, लेकिन शाह कुतुब गौरी का जनाजा वहां से टस से मस तक नहीं। एक एक कली हिल गई, एक एक कली टूट गई, लेकिन जनाजा टस से मस नहीं हुआ। इस्लामी भाई जो ये अल्लाह के वली हजरत कुतुब शाह गौरी रहमतुल्लाह अलैह है, जो 12 साल तक ऐसे जिनके मुरीदीन 12 साल तक जनाजा लेकर के फिरते रहे। जब 12 साल तक नबी के गुलाम का जनाजा सलामत रहा, जब नबी के गुलाम का ये आलम है, तो सारे नबियों के इमाम का आलम क्या हो? वाह वाह वाह, क्या बात। ये अल्लाह वाले की शान है। एक अल्लाह के वली जिनका नाम अभी बताया था मैंने, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। पीछे वाले कहेंगे सुभान अल्लाह। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा माँ की बारगाह में आए। आने के बाद कहते हैं माँ मैं बड़ा नमाजें पढ़ता हूँ, रोजे रखता हूँ, माँ जो तुम मुझसे कहती मैंने सारी बातों पर अमल किया। अब ज्यादा वक्त ने भी तो 1.25 घंटा हुआ है।
सुस्त ना पड़ो, प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। इसलिए या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। बायजीद बुस्तामी घर पे हैं। एक दिन आपकी माँ को प्यास लगी। माँ ने कहा बेटा प्यास की शिद्दत है, पानी पिला दे। बायजीद बुस्तामी गए, गिलास लिया, गिलास में पानी भरा। भरने के बाद जब माँ के करीब आए, क्या देखते हैं कि माँ आपकी सो रही है, अपने हाथों में पानी का प्याला लिए हुए खड़े हैं। आपकी माँ सो रही, हाथों में पानी का प्याला है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा सारी रात तक हाथों में पानी का प्याला लिए हुए खड़े रहे। पैरों में वरम आ गया। उधर अदाने फज्र होती, आपकी जब माँ बेदार हुई, देखा सामने बेटा बायजीद खड़ा है, हाथों में पानी का प्याला है। माँ ने कहा बेटा तूने बेदार करके पानी का प्याला क्यों नहीं पेश कर दिया? बायजीद बुस्तामी कहते माँ मैंने जगाने का इरादा किया, लेकिन इश्क ने जवाब दिया बायजीद ये माँ है, माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, इसे आवाज देकर मत जगाना, कहीं ऐसा ना बेअदबी हो जाए। बायजीद बुस्तामी की माँ ने कहा बेटा मेरे करीब आ जा। बायजीद बुस्तामी करीब जाते हैं, वही पानी का हाथ में जो पानी था, पानी का प्याला अपनी माँ के हाथ में दे दिया। देने के बाद माँ ने पानी का प्याला लिया, अपने होठों से लगाया, पहला घूंट माँ ने पिया, सीने में ठंडक महसूस होती है। फज्र का वक्त है, माँ ने अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ कर दी, ऐ परवरदिगार, ऐ मालिक मौला तू जानता है मेरा बेटा बायजीद जो सारी रात अपने हाथों में पानी का प्याला लिए हुए खड़ा रहा, ऐ मौला मैं तुझसे कुछ और नहीं मांगती हूँ मौला, सिर्फ इतनी दुआ करती हूँ जो मेरा बेटा बायजीद बुस्तामी है मौला इसे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक कि अपना वली ना बना ले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और माँ की दुआ सुभान अल्लाह ऐसी कबूल हुई कि अल्लाह ने बायजीद बुस्तामी को अपना वली बना लिया। सुभान अल्लाह। इसलिए कहने वाले ने कहा जब हम माँ की दुआ लेकर घर से निकलते हैं, जब हम माँ की दुआ लेकर घर से निकलते हैं, महसूस ये होता है कि जन्नत में टहलते हैं। क्या बात है, वाह। माँ है माँ नौजवानों, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। बाप उसका दरवाजा है, बाप को भी राजी कर लो, माँ को भी राजी कर लो। मैंने इतनी उम्र में अपनी आंखों से देखा उन नौजवानों को जो अपने बाप को सताते, अपनी माँ को गालियां देते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद। 1-1 रुपए को वो तरस गए, 1-1 रुपए के लिए वो तरस गए हैं। जिस बच्चे पर माँ की बद्दुआ और बाप की बद्दुआ पड़ जाती है वो कभी कामयाबी की मंजिल पर नहीं जा सकता है। इस्लामी भाइयों आज अगर तुम्हें दुआ कराने की जरूरत है, अपने इमाम के पास आते हो, दुआ कराने की जरूरत है, हाफिज तौफीक के पास आते हो, दुआ कराने की जरूरत है, मुफ्तियों की बारगाह में जाते हो, अरे इस्लामी भाइयों हाफिज तौफीक साहब दुआ करें, कबूल हो या ना कबूल हो कोई गारंटी नहीं। लकीब इजलास दुआ करें, कबूल हो या ना कबूल हो कोई गारंटी नहीं। आपके खतीब व इमाम आपके हक में दुआ करें, कबूल हो या ना कबूल हो। एक मैं तुम्हें बारगाह बताते जा रहा हूँ, जो बारगाह इसी बारगाह है जिस बारगाह में रब हर दुआ कबूल कर लेता है। वो बारगाह तुम्हारी माँ का दामन है। एक मर्तबा अपनी माँ का दामन पकड़ के अपनी माँ से अपने हक में दुआ करा लो। अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हक में दुआ कर दी, तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब होगे। क्या बात है, वाह वाह। एक मर्तबा अपनी माँ से दुआ अपने हक में करा के देख लो। इसलिए आप जानते हैं तुम्हारे बाप को तुम्हारी दौलत से मोहब्बत नहीं, तुम्हारी माँ को तुम्हारे पैसों से प्यार नहीं होता। अगर तुम ना आजमाए हो तो आजमा लेना। जब तुम परदेश जाते हो पैसा कमाने के लिए, जब तुम वापस आते हो तुम्हारे हाथ में अटैची होती है, घर की दहलीज पर तुम कदम रखते हो, तुम्हारी बीवी की नजर तुम्हारे सामान पे होती है, तुम्हारी बहनों की नजर तुम्हारी जेब पर होती है, पड़ोसियों की नजर तुम्हारे सामान पर होती है, लेकिन तुम्हारे बाप की नजर तुम्हारे सामान पर नहीं, तुम्हारी माँ की नजर तुम्हारे सामान पर नहीं होती है। माँ अपने लाल को करीब बुलाती है और अपने पास बिठा करके कहती मेरे लाल तू इतना कमजोर क्यों हो गया है, मेरे लाल तेरा चेहरा पीला क्यों पड़ गया है, मेरे लाल तू इतना कमजोर क्यों हो गया है। इस्लामी भाइयों माँ की तरह किसी के कलेजे सीने में दिल नहीं है। जो दिल अल्लाह ने बाप के सीने में रखा है, जो दिल अल्लाह ने माँ के सीने में रखा है, वो दिल अल्लाह ने किसी
पिंजरे में नहीं रखा। हक है, क्या बात है। हमेशा याद रखना, अपने माँ बाप की खिदमत करना, क्योंकि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप को भी राजी कर लो, माँ को भी राजी कर लो। और मैं तुम्हें एक तरीका बताऊं, अल्लाह वालों की बारगाह में क्यों जाते हो? उर्स हम क्यों करते हैं अल्लाह वालों? हज़रत तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह वालों के हम उर्स क्यों करते हैं? ताकि अल्लाह वाला राजी हो जाए। क्यों करते हैं? ताकि अल्लाह का वली राजी हो जाए। उनके नाम पर मिसाले सवाब इसलिए कहते हैं, करते हैं, ताकि अल्लाह वाले राजी हो जाए। आपने मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स किया, आप दालुया शरीफ पहुंच गए, मस्तान शाह बाबा की बारगाह में दुआएं आपने मांगी, कबूल हो या ना कबूल हो कोई गारंटी नहीं। अजमेर चले जाओ, दुआएं कबूल हो या ना कबूल हो कोई गारंटी नहीं है। देवा जाओ, कलियर जाओ, दुआएं कबूल हो या ना कबूल हो कोई गारंटी नहीं। लेकिन माँ ने, अब बाप ने दुआ कर दी, इंशाल्लाह जरूर कबूल होगी इंशाल्लाह। अगर तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम्हारी माँ जिंदा है, तो उनसे अपने हक में दुआएं करा लो। और एक तरीका बता दूं, अगर आपके माँ बाप जिंदा नहीं है, उनका इंतकाल हो गया, तो एक तरीका बता के मैं जा रहा हूँ। जिस मोहल्ले में कब्रिस्तान हो, जिस कब्रिस्तान में तुम्हारी माँ की कब्र हो, चंद गुलाब के फूल ले लेना, फूल लेकर के अपने बाप की कब्र पे डाल देना, अपनी माँ की कब्र पे डाल देना, फातिहा पढ़ लेना, और फातिहा पढ़ के अजमेर चले जाना। अल्लाह की कसम, ख्वाजा गरीब नवाज राजी हो जाए। माँ की कब्र पर हाजिरी दे करके बगदाद चले जाना, गौसे आजम राजी हो जाएंगे। माँ की कब्र पर हाजिरी दे करके देवा चले जाना, देवा वाला तुमसे राजी हो जाएगा। इस्लामी भाई, जो ये माँ है, माँ को कभी सताया ना करो। इंसान नौजवान, क्या तू वो वक्त भूल गया है? क्या तूने अपने बचपन को फरामोश कर दिया है? अपने बचपन का वक्त याद कर ले। ये तेरी माँ वो माँ है जिसने कमोबेश 9 महीने तक तुझे अपने पेट में रखा है, 2 साल तक अपनी छातियों का दूध तुझे पिलाया है। ठंडक के मौसम में खुद भीगे बिस्तर पर सोया करती थी तेरी प्यारी माँ, तुझे अपनी छातियों पर सुलाया करती थी। लेकिन जब तेरी माँ पर ज़ईफ़ी का आलम आता है, जब तेरी माँ पर बुढ़ापा आता है, जब तेरा बाप कमजोर होता है, तो अपने बाप की तरफ मुड़ के नहीं देखता है, अपनी माँ की तरफ मुड़ के नहीं देखता है। इस्लामी भाइयों, इतना याद रखना, अगर तुम चाहते हो कि रब तुमसे राजी हो जाए, तो रब उसी वक्त राजी होगा जब रब उसी वक्त राजी होगा जब तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ तुमसे राजी हो। क्या बात है, हक है, हक है। अल्लाह भी उसी वक्त राजी होगा जब तुम्हारी माँ, जब तुम्हारा बाप तुमसे राजी होगा। सुभान अल्लाह। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, नबी फरमाते, जब एक बच्ची है, औरतों का भी मकाम मर्तबा कम ना समझो। हाफिज तौफीक साहब किबला, अल्लामा उस्मान साहब किबला, अगर औरत का भी मकाम आपको बता दिया, तो कल से चूल्हा तुम ही जलाओगे। अल्लाह, इनका भी मकाम मर्तबा कम नहीं है। अगर बता दूं तो चूल्हा जलाना तुम्हें पड़ जाएगा। अगर जलाओ तो बताओ, बता दे। अरे चूल्हा तो जलाने के लिए तैयार हो, है नहीं, घबराओ मत। औरत का भी मकाम बहुत ही बुलंद वाला है यार। ये औरत ही तो है जिसके लिए काबा चल के आ गया था। क्या बात। औरत ही तो है राबिया बसरी, काबा चल के आ गया था राबिया बसरी के लिए। और जब बात आ गई, सुन लो, यही राबिया बसरी है। एक मर्तबा एक नौजवान आया, आने के बाद कहता, राबिया ये बताओ वली किसे कहते हैं? नौजवान ने कहा, राबिया ये बता कि वली किसे कहते हैं? राबिया बसरी ने सामने देखा एक पहाड़ है, उंगली का इशारा पहाड़ की तरफ करके कहा, ऐ नौजवान देख, वली उसे कहते हैं जो पहाड़ की तरफ उंगली का इशारा करके कह दे पहाड़ सोना बन जा, तो अल्लाह पहाड़ को सोना बना देता है। क्या बात। राबिया बसरी ने उंगली का इशारा पहाड़ की तरफ करके कहा, नौजवान वली उसे कहते हैं जो पहाड़ की तरफ उंगली का इशारा करके कह दे पहाड़ सोना बन जा, तो अल्लाह पहाड़ को सोना बना देता है। उंगली का इशारा करना ही था कि पहाड़ सोना बन जाता है। पूरा पहाड़ सोना बन गया। अब नौजवान ने देखा पहाड़ सोना बन गया, राबिया बसरी ने देखा पहाड़ सोना बन गया। रब की बारगाह में अर्ज करती है, ऐ परवरदिगार, मेरा मकसद पहाड़ को सोना बनाना नहीं था। तो आवाज आती है, ए राबिया बसरी सुन ले, तूने ही तो कहा था वली उसे कहते हैं जो पहाड़ की तरफ उंगली का इशारा करके कह दे तो अल्लाह पहाड़ को सोना बना देता है। ए राबिया सुन ले, इसमें शक नहीं है कि तू मेरी वलिया है। तूने उंगली का इशारा पहाड़ की तरफ किया, मैंने पहाड़ को सोना बना दिया। क्या बात है, वाह।
तो इस्लामी भाइयों, माँ बाप से मोहब्बत कर लो, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत कर लो। इसलिए मैंने हदीस शरीफ में पढ़ा है कि पड़ोसी का हक पड़ोसी पर ऐसे है, अगर तुम अपने घर पे सालन बनाओ शोरबा तो बढ़वा लिया करो। नबी फरमाते हैं जब तुम अपने घर में शोरबा तैयार करवाओ तो थोड़ा बढ़वा लिया करो, इसलिए तुम पर तुम्हारे पड़ोसियों का भी हक है। लेकिन अब हालात क्या है नहीं, एक भाई के घर बकरा का गोश्त बनेगा और दूसरे के यहाँ चटनी है, भाई भाई से नहीं पूछ रिया है आके खा लो। क्यों? ये जो मेहरुआ है ना, मेहरुआ सारी झगड़े की जड़ इसी ने आकर के सारा तफरका डाल दिया। यार छोटा बच्चा क्या जाने किससे नफरत करना है, किससे झगड़ा करना है। घर में जरा से झगड़ा हो, छोटा सा बच्चा कहता है, छोटे से बच्चे से माँ कहती बेटा चच्चा से मत बोलिए आज झगड़ा होगा। हाँ, बड़ो चच्चा तो मझलो चच्चा से मत बोलिए आज झगड़ा हो गया। छोटे से बच्चे को हजरत क्या मालूम है, ये सिखाने वाली तो माँ ही है। माँ तो मेरी माँ बहनों, मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा। आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम ये चाहती हो कि अल्लाह के रसूल की बेटी हजरत खातून जन्नत तुम्हारी शफाअत फरमाए तो तुम भी मुकम्मल कनीज़े फातिमा बनो, मुकम्मल कनीज़े फातिमा बनो। लेकिन हालात क्या है, किताबों में लिखा है जब भी कोई औरत बन समर के घर से बाहर निकलती है, मैंने किताबों में पढ़ा है 12 शैतान उसे घूर घूर के, अल्लाह कितने 12 शैतान घूर घूर के देखते हैं। इंसान का हालत, जब शैतान घूर के देखते हैं, तुम तो इंसान हो यार, हैं 12 शैतान उसे घूर घूर के देखते हैं। जाते जाते मैं आपसे एक जुमला कहूंगा, हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जैसा तुम खाओ वैसा अपनी औरतों को खिलाओ, जैसा खाओ वैसा औरतों को खिलाओ। लेकिन तुम्हारा हाल क्या, तुम गोला पहुंच के बिरयानी खाए क्या है, घर में मेहरुआ तुम्हारी चटनी खाए रही। नबी फरमाते जैसा खाओ वैसा औरतों को खिलाओ, जैसा पहनो वैसा अपनी औरतों को भी पहनाओ। ये ना समझ लेना तुम जींस की पैंट पहनते हो, मेहरुआ जींस की पैंट पहनावे शुरू कर दी। यानी जितनी कीमत का कपड़ा तुम अपने लिए पसंद करते हो, उतनी कीमत का कपड़ा अपनी औरतों के लिए भी पसंद किया करो। जितनी कीमत का कपड़ा तुम अपने लिए पसंद करो, उतनी कीमत का कपड़ा अपनी औरत के लिए पसंद किया करो। लेकिन बाज औरतें बड़ा मक्कार है, वो सूट अगर 500 का है तुम लाइक 500 का बता दो पसंद ना हजरत है ये, अब 500 वाला 1200 का बता दो पसंद आएगा। 500 अगर बता दिए तो औरत पसंद नहीं करेगी, 500 वाला अगर 1000 का बता दो तो इसे पसंद आ जाएगा। इस्लामी भाइयों, बस एक बात मैं आपसे कह के जा रहा हूँ, खुद गुलाम मुस्तफा बनो, अपनी औलाद को भी गुलाम मुस्तफा बनने के लिए तलकीन किया करो। मैंने किताब में पढ़ा, सिर्फ 2 मिनट आपके और चाहता हूँ, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, क्योंकि मुझे भी देखना है, मेरे बाद और भी शोरा बैठे हैं, अशाद भाई साहब दुबला, इमरान भाई साहब दुबला है नहीं, हाँ नावेद रजा साहब दुबला, ओवैसी रामपुरी वो भी तशरीफ फरमा, जहाँ का चक्कू बड़ा मशहूर है। चक्कू थोड़ी लेके आए होंगे, बता दी मैंने, पहचाना है ना, थोड़ा होशियार भी रहिए। हाँ वो 6 है, पता नहीं 26 को हम नहीं बता सकते, प्यार से बोले सुबह, सारा इंतजाम साथ में लेके आए हैं, क्या क्या इंतजाम है वो बात कीजिएगा, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। सिर्फ 2 मिनट आपके लेना चाहता हूँ, जब तुम नेक बनोगे ना तो औलाद भी तुम्हारी नेक बनेगी। पंजाब की सरजमीन पर एक मास्टर साहब उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहे थे। एक बच्चे से पूछा, बेटा ये बता तू क्या बनेगा? तो बच्चे ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा। दूसरे से बच्चे से पूछा तू क्या बनेगा? कहा मैं डॉक्टर बनूंगा। तीसरे बच्चे से पूछा तू क्या बनेगा? कहा मैं डीएम बनूंगा। चौथे बच्चे से पूछा तू क्या बनेगा? कहा मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनूंगा। 5वें बच्चे से पूछा तू क्या बनेगा? तो उस बच्चे ने कहा मैं सहाबी रसूल बनूंगा। क्या बात! उस्ताद ने जब ये जुमला सुना सहाबी रसूल, उस्ताद शशोपंज में डूब गए। तो उस्ताद ने पूछा बेटा
तू इंजीनियर क्यों बनेगा? तो उस बच्चे ने कहा, अरे मेरे उस्ताद सुनिए बात ये, जब मैं घर से निकलता हूँ तो मेरा बाप कहता मैं अपने बेटे को इतना पढ़ाऊंगा कि इंजीनियर बनाऊंगा, तो इसलिए मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। दूसरे बच्चे से पूछा, बेटा ये बता तू एमबीबीएस डॉक्टर क्यों बनेगा? उस बच्चे ने कहा, ऐ मेरे उस्ताद सुनिए, जब मैं घर से चलता हूँ मेरी माँ कहती है मैं अपने बेटे को इतना पढ़ाऊंगी कि एमबीबीएस डॉक्टर बना दूंगी। तीसरे बच्चे से पूछा, ये बता तू डीएम क्यों बनेगा? उस बच्चे ने कहा, इसलिए जब मैं अपने घर से निकलता हूँ मेरा बाप कहता है अपने बेटे को इतना पढ़ाऊंगा कि डीएम बनाऊंगा। चौथे बच्चे से पूछा, ये बता तो ये तू सर्जन डॉक्टर क्यों बनेगा? उसने कहा, इसलिए जब मैं घर से निकलता हूँ मेरी माँ कहती है मैं इतना पढ़ाऊंगी कि अपने बेटे को सर्जन डॉक्टर बना दूंगी। पांचवें बच्चे से पूछा, बेटा सबके जवाब मुख्तलिफ है, कोई डीएम बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा, कोई सर्जन बनेगा, लेकिन बेटा तू सहाबी रसूल क्यों बनेगा? उस बच्चे ने कहा था, ऐ मेरे उस्ताद सुनिए, जब मैं शाम को लेटने का इरादा करता हूँ, जब शाम को मैं लेटता हूँ, कभी मेरी माँ अबू बकर सिद्दीक के किस्से सुनाती है, कभी मेरी माँ उमर फारूक आजम के किस्से सुनाती है, कभी मेरी माँ मौलाए कायनात के बारे में बताती है, कभी मेरी माँ उस्मान गनी के बारे में बताती है। इसलिए मेरे उस्ताद सुनो, मैं सहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। उस्ताद ने कहा था, बेटा तू सहाबी तो नहीं बन सकता है, अलबत्ता एक वक्त आएगा कि तेरा नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। वही बच्चा जब जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, उसी बच्चे को डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहा जाता है। उसी बच्चे ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा था तो उसी बच्चे ने कलम उठाकर लिख दिया था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे आची से क्या लोहो कलम तेरे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्से मस्तान। वाह वाह वाह, क्या बात है। जुमला देखिए, ख्वाजा का हिंदुस्तान उर्से मस्तान, और यहाँ सब बैठे हैं इनके दीवान। अरे कह दो जोर से सुभान अल्लाह। तो खुद नेक बनो, अपनी औलाद को भी नेक बनाने की कोशिश करो। तुमसे पूछा जाएगा तुमने अपनी औलाद को दीन का सिपाही बनाया नहीं बनाया? यार तुम्हें कोई मना नहीं करता तुम हिंदी ना पढ़ो, सिर्फ 1 मिनट कोई तुम्हें मना नहीं कर सकता, ना हाफिज तौफीक साहब, ना अल्लामा उस्मान साहब, ना कारी जुबैर साहब, ना अशाद भाई साहब, ना इमरान भाई साहब, ना नवेद भाई साहब किबला, कोई तुम्हें मना नहीं कर सकता हिंदी ना पढ़ाओ। यार मैं तो कहता हूँ अपनी औलाद को इतनी हिंदी पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ कि तुम्हारा बेटा इंजीनियर बने, थानेदार बने, सर्जन डॉक्टर बने, एमबीबीएस डॉक्टर बने। मैं कहता हूँ मेरे इस्लामी भाई, जो तुम सियासत के मैदान में इतना आगे निकलो कि तुम सांसद और विधायक बन जाओ, बड़े से बड़े ओहदे पर तुम फाइज हो जाओ, बड़े से बड़ा ओहदा तुम्हें मिल जाए। इसलिए हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी पर पहली वही ही इकरा के नाम से आती है, इकरा पढ़ो, इकरा पढ़ो पढ़ो। तो अपनी औलाद को खूब पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाने से पहले इतना ध्यान रखना, अपने बेटे के गले में मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी का पट्टा डाल देना। जब तक तुम्हारा बेटा दुनिया में जिंदा रहेगा, सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, जो उसके पास जाएगा उसे भी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। इतना हमेशा याद रखना, खूब पढ़ो। इसलिए बरकाती पैगाम है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, जोर से बोलो, बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। खुदा तौफीक दे तो अपनी औलाद को, अपने बेटों को हाफिज कुरान, तालिबे दीन बना दो। अगर खुदा ने बेटियां दी हैं तो उन्हें कनीजाने फातिमा यानी आलिमा बनाओ। क़यामत के दिन तुमसे तुम्हारी औलाद के बारे में पूछा जाएगा। तो खुद नबी की सुन्नत पर अमल करो, दूसरों को भी नबी की सुन्नत पर अमल करने की तलकीन करो। हमारा तो किरदार, अल्लामा उस्मान साहब ने कहा था, आपको तकरीर ऐसे करना है आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए। हमारा किरदार तो ऐसा होना चाहिए कि अपने हमारा तरीका देखकर गैर भी तारीफ करने लगे। एक यहूदी एक ईसाई तो आपस में सफर कर रहे थे, रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ था। क्या पत्थर पड़ा हुआ था? तो ईसाई ने यहूदी से कहा, ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते से अभी तक कोई मुसलमान नहीं। ईसाई ने यहूदी से कहा,
इस रास्ते से अभी तक कोई मुसलमान नहीं गुजरा। तो ईसाई ने कहा ऐसा क्यों? का इस बात की ये सनद है, रास्ते में जो पत्थर पड़ा हुआ, अगर मुसलमान निकला होता तो रास्ते में पत्थर नहीं पड़ा होता, क्या बात है। वो अपने हाथों से हटाकर किनारे लगा देता। ये हमारा किरदार था, हमारा अखलाक ऐसा था कि हम रास्तों में तकलीफदेह चीज को हटा देते थे, एक साइड से लगा देते थे। इस्लामी भाई जो आज भी अगर तुम ये तरीका अपना लो, आज भी मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों पर अमल कर लो, आज भी अगर हमारा चलना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो जाए, हमारा खाना पीना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो जाए, हमारा उठना बैठना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो जाए, तो आज भी इंशाअल्लाह जमाने में इनकलाब पैदा हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने बहुत कुछ कहा था। दी अजाने कभी हमने हर जगह पे अजाने अल्हम्दुलिल्लाह दी है, किसी भी मैदान में हम गए हैं, कभी आपने सोचा 300 सहाबा होते थे, मैदानों में कामयाब कैसे हो जाते थे? इसलिए कि उनका भरोसा असलहों पर नहीं होता था, उनका भरोसा शमशीरों पर नहीं होता था। अगर उनका भरोसा होता था तो मुस्तफा जाने रहमत की जात पर भरोसा होता था। सहाबा जब मैदान में जाते थे तो कहते थे या रसूल अल्लाह, ना ताक पर ना तकवा पर ना ज़ुहद व इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। वाह 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 वाह, क्या नबी बात से है। सच्ची मोहब्बत कर लो। नबी की मोहब्बत ऐने ईमान है। नबी से सच्चा प्यार कर लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल शफाअत फरमाएंगे। आला हजरत फरमाते या रसूल अल्लाह शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है या रसूल अल्लाह।